टीकाराम जूली जी सचिन पायलट जी का स्थान ग्रहण करेंगे। पता नहीं कौन कुर्सी बैठने वाला है। आसमान से बरस रही बारिश से भले ही मौसम खुशनुमा हो गया हो, उमस और गर्मी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन प्रदेश की सियासी अखाड़े में अभी भी रस्साकसी का खेल लगातार जारी है। राजस्थान में राजनीति की कुर्सी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, चाहे वो सरकार की कुर्सी हो या फिर चाहे कुर्सी पद की हो। फिलहाल प्रदेश की सत्ता वाली कुर्सी पर विराजमान है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहाँ पर दिलचस्प वाकया है कि पिछले 30 सालों से हर 5 साल बाद कुर्सी पर बैठने वाली पार्टी बदल जाती है, लेकिन इस बार कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा ही बदल गया है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो बहस शुरू हुई कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और ये बहस पूरे साल चर्चाओं में बनी रही। साथ ही ये चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बात अलग है कि तीसरी बार सत्ता की कुर्सी पर बैठे अशोक गहलोत ने जैसे तैसे कर अपने 5 साल पूरे तो कर लिए, और जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, जो पिछले 30 सालों से जो ट्रेंड चल रहा था वो टूट गया। अब सत्ता की कुर्सी के लिए तो आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा, लेकिन संगठन की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, अभी इसकी चर्चा अभी से नहीं, लेकिन संगठन की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसकी चर्चा भी अभी से होने लगी है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 4 साल का कार्य पूरा कर लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा को साल 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसकी वजह से ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बागी होना 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद माना जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल पर विराम लग सकता है, लेकिन पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने गोविंद सिंह डोटासरा पर भरोसा कायम रखा और लोकसभा चुनाव के नतीजे में गोविंद सिंह डोटासरा ने कीर्तिमान बना दिया। लोकसभा चुनाव के 2 बार के परिणाम में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, जबकि डोटासरा के कार्यकाल में कांग्रेस ने न केवल 8 सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को कुल 11 सीटों का झटका दे दिया। अब डोटासरा के सामने बड़ी चुनौती 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव है, जहां पर कांग्रेस की शाख उन तीनों सीटों पर ज्यादा है जहां से कांग्रेस से विधायक सांसद बने हैं। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी सांसद बने हैं, और अब एक और सलम्बर सीट पर कांग्रेस की नजर रहेगी। वैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन सत्ता से बाहर होने के मामले में पिछले 2 बार से बेहतर ही था। वहीं आपको बता दें कि 2023 और 2013 में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से परास्त हुई थी। अब बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल अन्य प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सचिन पायलट से बेहतर ही कहा जा सकता है। सचिन पायलट के कार्यकाल में भले कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के लिए राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि डोटासरा राजस्थान कांग्रेस पार्टी में तीसरी शक्ति के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सचिन पायलट गुट को ये पसंद नहीं है। हालांकि पायलट गुट के किसी नेता ने डोटासरा के खिलाफ कोई बयानबाजी अभी तक नहीं की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने डोटासरा को लेकर सुगबुकाहट हिलोरे मार रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को हमेशा से गहलोत गुट का माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियासी पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद डोटासरा की बड़ी परीक्षा विधानसभा के उपचुनाव है। डोटासरा कैंप का पायलट खेमे के साथ साथ चुनाव जीतने पर भी फोकस होगा। वहीं अब देखना होगा कि 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा का कितना जादू चल पाता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। न्यूज़ 21 के लिए जयपुर से सुरेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट।